Question number 4, exercise 7.2. Find the ratio of the line segment joining 3, minus 10 and 6, minus 3, 10 and 6, minus 6, minus 8 is divided by minus 1, 3. यानी कि क्वेश्चन का मुद्दा क्या है कि आप रेशो फाइंड कर दीजिए अगर लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है दो पॉइंट्स को। सपोज एक पॉइंट हमारा A है, दूसरा पॉइंट B है। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट्स -3, 10 और दूसरा जो है इसके B के कोऑर्डिनेट्स है दैट 6, -8। दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, suppose this line is divided by point P having coordinates -1, 3, -1, 6। इसके जो कोऑर्डिनेट्स दैट्स -1, 6। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आप बता दीजिए कि ये पॉइंट जो है ये किस रेशो में इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है। मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको कहा है कि अगर आपके पास रेशो नहीं दिया गया है तो हम यहां से सपोज कर सकते हैं लेट द पॉइंट दैट वेरी पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन, लेट दैट पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशो ऑफ k:1। सपोज मैं वही कहूंगा यहां पर भी, मैं कहूंगा सपोज द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB into the ratio of k:1 रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। अब चूंकि हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं, हमें पता है इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है, अगर सेकंड फॉर्मूला से हमें पता है कि अगर एक पॉइंट डिवाइड करता है एक लाइन को, उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं। x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और y उसका बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली मैं यहां पर अगर लिखूंगा तो इसके x कोऑर्डिनेट हमें कोऑर्डिनेट्स दे दें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेरी पॉइंट दैट्स x, इसका किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और दूसरा इसका y कोऑर्डिनेट भी आपको पता है कि y कोऑर्डिनेट इसका बराबर होगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर मैं यहां देखूंगा मेरे पास सारे, मैंने पहले रेशो भी लिया है k:1। सपोज m1 यहां पर m1 जो है m1 इज इक्वल टू k एंड m2 जो है दैट इज इक्वल टू 1। नाउ अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये है x1 y1 x2 y2। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स x और y रखे हुए होते हैं, लेकिन यहां पर x हमें दिया गया x इज इक्वल टू -1 एंड y इज, तो मैं यही वैल्यूज और m1 m2 के वैल्यूज इसमें पुट कर लूंगा, मैं k का वैल्यू फाइंड कर लूंगा। देख लो x के बदले क्या डालें हम, x के बदले हम -1 इज इक्वल m1 x2, m1 यहां पर k और x2 यहां से क्या है, x2 दैट 6 इंटू k दैट 6k प्लस m2 x1, m2 यहां पर 1 है और x1 किसके बराबर है 3, 3 1 3 प्लस -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट्स k प्लस 1। नाउ plus into minus k into 1 that's minus k plus into minus that's -1 is equal to 6k minus 3 plus minus। now मैं इस k को शिफ्ट करूंगा दैट्स 6k प्लस k, क्योंकि माइनस k यहां जाएगा तो प्लस k बन जाएगा, इज इक्वल टू -1, ये 3 यहां आ जाएगा तो +3 that's 6k plus 1 6k plus k that's 7k is equal to -1 plus 3 that's equal to k is equal to 2/7। अगर आप यही
यही पॉइंट्स, यही वैल्यू यहां पर डालोगे तब भी k का वैल्यू क्या आएगा 2/7। इट मींस दैट जो ये पॉइंट P है इट डिवाइड्स द लाइन इनटू द रेशियो ऑफ 2:7। हमें वही रेशियो फाइंड करना था, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर द पॉइंट P divides the line into 2:7 रेशो। इस वाले रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, find the ratio in which the line segment is joining 1, -5 and 4, -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि we have to find the ratio in which the line is joined by the point A and point B having coordinates -1, 5 and 4, -5. It is divided by the line on the x-axis। यानी कि अगर मेरे पास से फॉर एग्जांपल पॉइंट A है और पॉइंट B है, पॉइंट A के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पॉइंट B के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं दैट इज 1, -5 और पॉइंट B के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं दैट इज -4, 5। अभी एक लाइन बन रही है, इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट और, लेकिन वो पॉइंट कहां पर है, वो एक्स एक्सिस पर है, यानी कि द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स कि ये पॉइंट अगर से फॉर एग्जांपल लेट इट बी द पॉइंट P विच इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपने इंट्रोडक्शन में ही सुना है कि ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस पर होगा। अगर एक्स एक्सिस पर है तो एब्सिसा तब कोई ना कोई वैल्यू रखता है, लेकिन ऑर्डिनेट तब 0 होता है। अभी ये पॉइंट P जो है इट डिवाइड्स द लाइन, ये लाइन को डिवाइड कर रहा है, लेकिन दिस पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। सो आई कैन से दैट, मैं ये कहूंगा लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P B, पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट्स है दैट आर x, 0। क्योंकि यहां पर ये पॉइंट P जो है इट डिवाइड्स द लाइन एंड द पॉइंट P लाइज ऑन द x एक्सिस, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट जो यहां पर है वो 0 के बराबर है। तो x कोऑर्डिनेट का कोई ना कोई वैल्यू है, तो मैंने वही वैल्यू रख दिया x के बराबर। अब ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन AB को, क्योंकि हमें रेशो तो नहीं दिया गया है, तो मैंने पहले ही आपसे इससे पहले लेक्चर्स में कहा है कि हम ये रेशो जो है ये हम k:1 भी ले सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा लेट द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन k:1 रेशो। ठीक, तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम ढूंढेंगे। x कोऑर्डिनेट इसके किसके बराबर होगा, देन x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y इसका किसके बराबर होगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। x का वैल्यू यहां पर x ही है, तो मैं x लिख दूंगा, x इज इक्वल टू m1x2 दिस m1 m2 x1 y1 x2 y2, m1x2 दैट्स
k into -4 that's -4k plus m2x1 1 1 are 1 divided by m1 plus m2 that's k plus 1. ठीक, y का वैल्यू यहां पर 0 के बराबर है, दैट इज 0 इज इक्वल टू m1 y2 m1 k इंटू y2 दैट्स 5k प्लस m2 y1 1 इंटू -5 दैट्स -5 डिवाइड बाई k प्लस 1. So k plus 1 into 0 that is 0 is equal to 5k minus 5, then 5k is equal to 5, k is equal to 1. Now k का वैल्यू भी आ गया. Therefore जो ये पॉइंट P जो है इट डिवाइड्स द लाइन इनटू द रेशियो ऑफ 1:1, क्योंकि k का वैल्यू जो है दैट वो 1 के बराबर आया, लेकिन ये P पॉइंट जो है इट डिवाइड्स द लाइन. अब ये पॉइंट P जो है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इनटू 1:1 रेशियो में. नाउ यहां पर चूंकि मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढने हैं इस पॉइंट P के, एक तो मुझे इसका ऑर्डिनेट पता है, ऑर्डिनेट किसके बराबर है, 0 के बराबर है. नाउ मुझे यहां से क्या करना है, मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है. तो ये x कोऑर्डिनेट जो इसका है दैट्स x का वैल्यू यहां से ले लेंगे, x इज इक्वल टू -4 k का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहां पर, -4 into 1 दैट्स 4 प्लस 1 दैट्स 1 प्लस 1, then x is equal to 4 that's -3 divided by 2, यानी कि the coordinates of point P are, तो इसके coordinates जो है वो क्या होगा, -3/2, 0. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of x and y. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1, 2, 4, y, x, 6 और 3.5 are the वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हमें x और y का क्या करना, वैल्यू फाइंड करना है. नाउ स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये पता है कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को. दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पर इस लाइन AC को लूंगा, O acts as a midpoint, O acts as a midpoint of to line AC. तो इसी तरह से ये O midpoint एक्ट कर रहा है BD के लिए, लाइन BD के लिए. तो यहां पर हम ये कहेंगे कि this O is the midpoint of AC as well as BD. So I can find out अगर O एक्ट कर रहा है midpoint किसके लिए, AC के लिए, तो मैं यहां से इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालूंगा बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला. तो सिमिलरली मैं इसके भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालूंगा बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला. सो मैं सोल्यूशन में लिख दूंगा, वी नो दैट the diagonals of parallelogram bisects each other. Therefore I can say that O is the midpoint, O acts as a midpoint for AC as well as BD. So मैं इस O के the coordinates of the midpoint of AC, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x निकालेंगे पहले, x किसके बराबर होगा AC का, दैट्स 1, x x1 plus x2 by using the midpoint formula, 1 x1 plus x2 divided by 2 दैट्स इसका x जो होगा वो किसके बराबर होगा, दैट्स x plus 1 डिवाइड बाई 2, और इसी का y जो होगा दैट्स y is equal to 6 plus 2 divided by 2 that's 8/2 which is equal to 4. तो y इसका 4. तो यानी कि AC जो मिड पॉइंट O है, AC का जो मिड पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x plus 1 by 2, 4. सिमिलरली मैं मिड पॉइंट जो BD है इसके भी मिड पॉइंट्स फाइंड कर लूंगा, यानी कि मैं इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट
ऑफ बी डी वो किसके बराबर होगा? x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2. तो x1 प्लस x2 दैट्स 4 प्लस 3 दैट्स 7 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 दैट्स y प्लस 5 डिवाइड बाई 2. ये है कोऑर्डिनेट्स ओके, लेकिन किस लाइन के लिए? बी डी के लिए. अब चूंकि ये पॉइंट जो है दोनों का कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब यहां पर ये कि जितना इसका x होगा उतना इसका भी x होगा, जो इसका y का वैल्यू होगा वो इसके y का वैल्यू होगा. एज द पॉइंट कोइंसाइड्स, as the midpoint of line AB and AC coincides, therefore x coordinate of this very point is equal to the x coordinate of this very point, y coordinate of this very point is equal to the y coordinate of this very point. So as the point coincides, as the midpoints coincides, therefore x plus 1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा? x plus 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2. क्यों? क्योंकि इसका ये जो पॉइंट मिड पॉइंट AC और BD का है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट उसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा. 2 and 2 गो कैंसल्स आउट, दैट इज x plus 1 इज इक्वल 6, x plus 1 इज इक्वल 7, x इज इक्वल 6. फिर y plus 5 by 2 is equal to 4, then y plus 5 is equal to 8, y is equal to 3. ये हैं x और y का वैल्यू. Find the coordinates of A if AB is the diameter of the circle, where C is the center having coordinates 2, -2 and B having coordinates 1, 4. आपको A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. अगर AB डायमीटर है सर्कल का, C इसका सेंटर पॉइंट है, फिर आपको A के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. आपको C के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, B के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. नाउ आपको A के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, तो मैं यहां से सपोज करूंगा लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बी x, y. इसके कोऑर्डिनेट्स में यहां से सपोज करूंगा कि वो किसके बराबर है? x, y के बराबर. नाउ ये C जो है इट एक्ट्स एज सेंटर पॉइंट. अगर ये सेंटर पॉइंट एक्ट कर रहा है, ये तो सेंटर पॉइंट है, अब ये सी सेंटर पॉइंट है, दैट इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B. तो ये एक्ट कर रहा है एज ए मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B. तो अब इसके जो x कोऑर्डिनेट होगा बराबर, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होगा? x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2. तो अब इसका यहां से आपने x, y ले लिया, तो मैं ये कहूंगा देयरफॉर 2 इज इक्वल टू x1 plus x2 divided by 2, that's x plus 1 divided by 2, therefore x plus 1 is equal to 4, x is equal to 3. Similarly हम y भी फाइंड कर लेंगे. y is यानी कि इसका y यहां से आपको दिया गया -2, that's -2 is equal to y plus 4. तो यहां से y is equal to -2 -4, y is equal to -6. x भी निकला, y भी निकला. अब y किसके बराबर? y कोऑर्डिनेट दैट इज -2 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइड बाई 2. तो ये यहां से 2 2 आर 4, -4 is equal to y plus 4, then y is equal to -8.